नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देख लीजिएगा वर्तमान में आपकी हथेली का जो ये राहु का पर्वत है, इस राहु के पर्वत में आप देखेंगे कि जो करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके शनि पर्वत पर जा रही है, राहु के पर्वत पे एक रेखा इस प्रकार से इसको कट कर रही है और राहु के पर्वत पे गुणा का एक चिन्ह बना रहा है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। ऐसी स्थिति जब भी आती है तो कहीं ना कहीं राहु मारक भाव में रहता है। हथेली में कभी भी अगर जो है राहु के पर्वत पे जो बीच हथेली होती है, रेखाओं का अगर गुणा का चिन्ह बने तो थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। राहु निगेटिव हो जाता है और जब राहु निगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले जो मुश्किल आती है वो ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। सबसे पहली मुश्किल यही होती है, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति ये बनाता है और वर्तमान में देखा जाए तो राहु का मारक प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ रहा है। 3-4 चीजें ये देता है। इन चीजों में से एक चीज घटित व्यक्ति के जीवन में हो जाती है या 2-3 चीजें घटित हो जाती हैं। जब भी यहाँ पे गुणा का चिन्ह बने तो या तो व्यक्ति की धन हानि हो जाती है, माने कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त धन हानि को ये दिखाता है, या धन हानि ना हुई हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है, कर्जा व्यक्ति के सिर चढ़ जाता है। अगर ये कर्जा भी न चढ़ा हो तो फिर ये रहस्यमयी चीजें देता है, या तो ऐसा विवाद पैदा करता है रहस्यमय तरीके से। आप कितने भी सच्चे हैं, कितने भी ईमानदार हैं, कितने भी सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन राहु की स्थिति आती है तो ये रहस्यमय ढंग से आपको फंसा लेता है और कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर आ जाते हैं। फिर आप चप्पलें घिसते रहते हैं, धन आपका चलता रहता है, आपका जो है सारा काम कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर जाता है और कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा हो, परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही हो, ऐसी स्थिति ये पैदा करता है। अगर इसने ये स्थिति भी पैदा नहीं की तो ये इससे भी आगे खतरनाक चीजें पैदा करता है। क्या करता है ये एक गोपनीय बीमारी व्यक्ति को दे देता है। पता नहीं चलता है कि ये बीमारी आई कहाँ से है। मानी कहीं ना कहीं गोपनीय बीमारियां व्यक्ति को पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता। राहु हमेशा गोपनीय बीमारी पैदा करता है और उसी बीमारी में जातक की समाप्ति भी हो जाती है। राहु इस प्रकार से जो है मारक भाव में बैठता है। तो यहाँ पे गोपनीय बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन या तो धन हानि हुई है, या तो व्यक्ति कर्जे में है, या तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला झेल रहा है। तो सबसे पहले राहु की मार यहाँ पे पड़ रही है। बाकी आपके ग्रह नक्षत्र ठीक है, इसके प्रकोप से ही वो कमजोर पड़ गए हैं, गलत फल दे रहे हैं। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले राहु का उपाय करना है। मैं प्राकृतिक रूप से आपको उपाय दे दूंगा, आपको उसी हिसाब से उस उपाय को करना है। निश्चित ही आपको लाभ होगा और कहीं ना कहीं आप राहु की पीड़ा से बाहर निकल जाएंगे। कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो तो विधिवत तरीके से अगर आप इस चीज़ को करते हैं और आपका इंटेंशन सही है, आपका ध्येय सही है, आप कहीं से भी गलत नहीं है, तो निश्चित रूप से मामला आपके पक्ष में आएगा, आपकी जीत होगी। कहीं ना कहीं राहु की पीड़ा से आप बाहर आ जाएंगे। मैं वीडियो के बाद आपको उपाय भी
तुरंत भेज रहा हूँ, आप करिएगा, निश्चित ही आपको ज़बरदस्त फायदा अपने जीवन काल में मिलेगा। सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है। दूसरी स्थिति अगर हथेली में देखें तो इसके कारण आपका जो मन का कारक है चंद्रमा, ये यहाँ पे अनबैलेंस हो गया है। और इसमें देखेंगे एक लकीर ये है, जब भी ये लकीर चंद्रमा पे आती है, शुक्र से ना आ रही हो, केवल यहीं से आ रही हो, तो ये ऐसी स्थिति पैदा करती है कि व्यक्ति की हथेली में चाहे लाखों आए, चाहे करोड़ों आए, चाहे अरबों आए, व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है। हथेली में पैसे नहीं टिकते हैं, आय कम होती है, व्यय ज़्यादा हो जाते हैं और तमाम प्रकार के ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनका अगर भविष्य में वापस लौटना मुश्किल होता है। तो हथेली में धन का संचय नहीं होता है। दूसरी बात है, यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मन पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका मन गड़बड़ है और अभी कुछ समय तक चंद्रमा जब तक कमज़ोर रहेगा तब तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से निश्चित रूप से ग्रसित रहेंगे। लेकिन मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी और अन्य उपाय भी दूंगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये भावुकता पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनली परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है और मन को भटका रहा है। मन खराब सा रहता है, मन व्याकुल सा रहता है, मन खराब सा रहता है, भटकता रहता है, कहीं ना कहीं मन ठीक नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए जब मन बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो पेट की दिक्कतें धीरे धीरे आने बैठ जाती है। आपको कहीं ना कहीं जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो व्यक्ति अगर दवाई भी खा लेने तो गोलियों से भी नींद नहीं आती है। इस प्रकार की स्थिति को ये पैदा करता है। और इस समय जो है आपका चंद्रमा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, लकीरें भी आपकी हथेली में है। सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, फिर मैं अच्छी चीज़ों को आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप बाहर आएंगे तो क्या मिलेगा। अभी अगर हम देखते हैं तो ये आपकी अनामिका की उंगली है और अनामिका की उंगली के नीचे का ये भाग है सूर्य का पर्वत। पूरी तरह से इसमें रेखाएं हैं, मछली है, सुंदर सी रेखाएं बन रही है, लेकिन क्या है कि इन रेखाओं का कोई महत्व नहीं है। किस लिए नहीं है कि जिस पर्वत पर ये लकीरें हैं वो पर्वत कहीं ना कहीं ऊर्जा विहीन है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो ज़्यादातर मामलों में सबसे पहला प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत कमज़ोर होनी बैठ जाती है, आर्थिक सेहत बिगड़नी बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो आपके द्वारा प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। जो मेहनत आप कर रहे होते हैं, जो परिश्रम आप कर रहे होते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, सूर्य के कमज़ोर होने से उस प्रकार सी चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। आपको एक सहज तरीके से, एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जो आपको होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं। और जब सूर्य के चक्रों के साथ शारीरिक चक्र तालमेल में नहीं होंगे
तो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, मानसिक चिंता ज़्यादा रहती है। शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? हमें वैज्ञानिक प्रयोग करने चाहिए। जो ज्योतिष विज्ञान है, जो सामुद्रिक विज्ञान है, जिसमें शरीर की चर्चा की हुई है, उसमें जो क्रियाएं दे रखी है उसका पालन करना चाहिए। और हथेली के इस भाग को पुष्ट करने के लिए, इसके अच्छे प्रभाव जीवन में उतरे, उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया एक बहुत प्राचीन क्रिया है, एक बहुत प्रभाव देने वाली क्रिया है, उसको आपको करना चाहिए। अगर आप विधिवत तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और फिर उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, वो विधिवत तरीके से करेगा। अब एक चीज़ का बुरा प्रभाव और पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिडिल की फिंगर है, इसके नीचे का ये जो भाग है ये शनि का माउंट है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फूल गई है, एक गुब्बारे की तरह। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में शनि बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति के मन के अंदर जो तनाव है वो लगातार बना रहे, वो तनाव कम ना हो। दूसरी चीज है, जब ये इस प्रकार से गड्ढानुमा हो जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, व्यक्ति ऐसे में धोखे खाता है, व्यक्ति को धोखे मिलने बैठ जाते हैं और किसी के लिए कितना भी कर ले यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। किसी के लिए ऐसा व्यक्ति अपनी जान तक दे दे तो भी उसको यश नहीं मिलता है और उसके कार्यों में लगातार अड़चनें आती हैं, अपयश की उसको प्राप्ति होने बैठ जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जब राहु भी साथ में हो और शनि की स्थिति बन रही हो तो दुश्मन पैदा होने बैठ जाते हैं, जिनका कोई लेना नहीं था देना नहीं था, उस प्रकार के दुश्मन भी आपके पैदा होने बैठ जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। तो क्या करना चाहिए? शनि का भी उपाय ऐसी स्थिति में जरूर करना चाहिए। अब आप कहेंगे हर चीज़ का अगर हम उपाय करने बैठ गए तो हम कार्य कब करेंगे? देखिएगा, ये कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति अपने रूटीन के साथ केवल 5-5 मिनट, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, कुछ सुबह की बहुत ज़रूरी क्रियाएं हैं वो सुबह ही करनी पड़ती है, लेकिन कुछ क्रियाएं शाम को भी आप कर सकते हैं या दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ज़बरदस्त मिलता है। तो ये चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। ये मुख्य चीज़ें थी आपकी हथेली में। अब आपकी हथेली का आगे की चीज़ें देखें, किस प्रकार की आपकी हथेली है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन हल्की झुकी है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी जीवन में बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। आपकी मिडिल फिंगर देखें तो कहीं ना कहीं ये झुका हुआ है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ देखिएगा, थोड़ा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ा मेहनत को डबल करने की ज़रूरत है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छी खासी मेहनत करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर अनामिका उंगली देखें, ये भी शनि की तरफ झुक रही है। वर्तमान में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा
और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। तो निश्चित रूप से वर्तमान में धन और यश की बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज़रूरत है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मात्र यहाँ पे लक्ष्य भी वर्तमान समय में यही दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में गैप है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब भी शनि बकरी अवस्था में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे या ढैया में होंगे, साढ़े साती में होंगे, तो इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब किस प्रकार का पड़ेगा ये निहित करेगा आपके कर्मों के ऊपर। एक चीज और है, यहाँ पे बहुत बड़ा तिल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी तिल दिखाई दे रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आपके कार्यों में अड़चने आती हैं, आपको अपयश की प्राप्ति होती है और धन के मामले में भी आर्थिक संपन्नता ये आने नहीं देता है। कार्य के विस्तार में भी बाधाएं डालता है। इन दोनों का मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, तो आप करेंगे तो निश्चित ही फायदा मिलेगा। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक भी जीवन में जबरदस्त बनी रहेगी, इस और ये इशारा कर रहा है, लेकिन इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो थोड़ा सा धन के प्रबंधन में कमी रह सकती है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा, इस और ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपकी प्रथम लकीर है और इसे कहते हैं स्वास्थ्य की लकीर, आरोग्य की लकीर और तंदुरुस्ती की लकीर। दिन प्रतिदिन ये अच्छी हो रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, अच्छा रहने वाला है, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें दूसरी लाइन अभी उदयमान स्थिति में है, पूरी नहीं हुई है और ये रेखा जो है करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है, जो बहुत दुर्बल है, बहुत ज़्यादा दुर्बल है। ये दोनों रेखाएं जैसी पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएंगी, ये संपत्ति की रेखाएं हैं, धन की रेखाएं हैं। निश्चित तौर पे आपके करियर में और आपके धन में स्थायित्व आ जाएगा और संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन काल में होगा। और ये रेखाएं जिस तरह से अपुष्ट हैं, मणिबंध की रेखा कहीं ना कहीं 7 वर्षों में पूरी होगी और करियर और धन की रेखा कम से कम 3.5 वर्ष के बाद अपना फल देगी। कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके धन में एकाएक जो है तरक्की भी मिलने वाली है और कहीं ना कहीं स्थायित्व भी बहुत सुंदर आने वाला है। वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत उपाय जरूर करने पड़ेंगे। तीसरी रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में है और पूरी है, इसका मतलब है ये है सुख की रेखा। ये बात निश्चित है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। वर्तमान स्थिति देखें तो गौण छोटी छोटी रेखाएं बहुत ज़्यादा है, लेंस से देखें तो और भी ज़्यादा है। इसका मतलब है अभी कम से कम जो बड़ा मामला है वो तो निपट जाएगा, लेकिन किसी न किसी वजह से कम 2.5 से 3 वर्षों तक कोई ना कोई मन के अंदर चिंता बनी रहेगी और संघर्ष भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं लगा रहेगा, भले ही बड़े रूप में ना हो। उसका तो उपाय दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, हृदय की लकीर स्पष्ट तरीके से बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पहुंच नहीं रही है, टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीजों पर जबरदस्त ध्यान जा रहा है। उठते ही पैसों के मामले में, उठते ही अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ, उठते ही
इन चीज़ों से उभर कर कहीं आगे बढ़ने की तरफ। यहाँ पे अगर देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, निश्चित तौर पे एक विवेकवान व्यक्ति है और अपने विवेक से जीवन में कहीं ना कहीं जो है आप विजयी होंगे। जीवन में कहीं ना कहीं इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। यहाँ से एक रेखा हृदय की लकीर पे जाकर मिल रही है, भविष्य में जबरदस्त फल इसका मिलेगा और ज़्यादा दूर नहीं, 3 से 4 वर्षों के बाद ही आप देखिएगा, पहले तो 3.5 वर्ष के बाद देखिएगा। इस प्रकार का विवेक जागृत तो हो रहा है, इस प्रकार का दिमाग में कहीं ना कहीं प्रतिभा उभर रही है कि सेल्स और मार्केटिंग के गुणों के कारण जबरदस्त जो है जीवन में फायदा होने वाला है। बड़े विवेकी होंगे, दिमागी होंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे और करेंगे। हालांकि ये जरूर है कि कुछ जगहों पर आप खुद भी इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका सही इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे जीवन रेखा इस तरह से आके और फिर पीछे की ओर जा रही है। ये थोड़ा सा जो है मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, मैं यहाँ पे शास्त्रों की बात नहीं करूँगा। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि ऐसे लोगों की जो तरक्की है अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और ये लोग बहुत श्रेष्ठ सफलता हासिल तो करते हैं, उच्च शिखर पे बैठते हैं, लेकिन उसके पीछे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा जो है जिसको हम संघर्ष कहते हैं उसको झेलते हैं ये लोग, कई बार अस्थिरता का सामना भी करते हैं ये लोग, लेकिन कर्म श्रेष्ठ करते हैं ज़्यादातर और उन श्रेष्ठ कर्मों की वजह से अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को होती है और वही आपकी हथेली की जीवन रेखा बता रही है। ध्यान से देखें तो यहाँ से ये निकल रही है और यहाँ से जो है एक रेखा और निकल रही है, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है ये मछली का चिन्ह बन रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप विस्तार करेंगे, विकास करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में रुचि भी बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं यात्राओं का भी जीवन में अच्छा खासा लाभ मिलेगा और वो लाभ सुखद होगा। ये आपकी हथेली का केतु पर्वत पर बनने वाला ये चिन्ह कह रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें करियर और धन की रेखा को देखें, बहुत पतली है और यहाँ से 2 रेखाएं जा रही हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या है कि जब करियर और धन की रेखा बहुत पतली होती है, स्पष्ट नहीं होती है, तो करियर और धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आ पाता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया एक बहुत सुंदर क्रिया होती, उसको निश्चित रूप से करेगा, लाभ होगा। एक लाइन यहाँ से निकल करके इस तरह से जा रही है, ये बहुत सुंदर रेखा है। जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता को दिखाने वाली रेखा है। वैसे वैसे सफलता आपके कदम चूमेगी, निश्चित है, वैसे वैसे रेखा कदम चूमेगी और वैसे वैसे आपके व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। ये व्यवसाय की रेखा है तो व्यवसाय में तरक्की देगी। वाणी को बेचेंगे, मानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन एक कमी भी रहेगी, पेट से संबंधित विकारों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ से ये रेखा जा रही है, यहाँ से ये आ रही है, एक त्रिकोण भी बन रहा है। जहाँ राहु अभी मारक भाव में है, वहीं जाके यही राहु आपको जो है
बहुत शीर्ष स्थान पर भी पहुंचाएगा और ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इस प्रकार का राहु आपका जहां अनिष्ट फल दे रहा है वहां बहुत बेहतरीन फल भी देगा। इसके नीचे का ये भाग है शुक्र का, सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी कहीं ना कहीं ये तेजस्वी बना रहा है। अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना। हाँ, परिवार का सहयोग और परिवार का साथ अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, देखो पराक्रम बहुत अच्छा आपके अंदर है और एनर्जेटिक स्वभाव भी आपके अंदर जबरदस्त है। इसका आने वाले समय में आपको फायदा मिलेगा। बृहस्पति ठीक है लेकिन शनि की तरफ बहुत ज़्यादा झुक गए हैं। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहाँ सांसारिक सुख भी जरूर मिलेगा। इन दोनों के बारे में हमने जान लिया है, ये अच्छे फल नहीं दे रहे। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा जबरदस्त बनी रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी जबरदस्त रहेगी। इसके बारे में हमने जान लिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।